दोस्तों, जब भी बात आती है एनिमल किंगडम में जिंदा रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की, तो सभी जानवरों में ताकत के साथ साथ उनका साइज भी काफी ज्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि ज्यादातर प्रेडेटर तो उनके साइज को देख के ही भाग जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने जैसे दूसरे जानवरों से काफी बड़े हैं और आज भी हम उन्हें दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर देख सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। चलिए जानते हैं 10 शॉकिंग लार्जेस्ट एनिमल के बारे में जो दुनिया में आज भी मौजूद हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। द कोकोनट क्रैब। दोस्तों, वैसे तो ये हमारी लिस्ट के हिसाब से ये काफी छोटा जीव है, पर अपनी प्रजाति में दूसरे सभी केकड़ों में ये सबसे बड़ा होता है, जिस हिसाब से इसे हम जायंट क्रैब भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये अजीब से दिखने वाला जीव प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के आइलैंड के तट पर देखने को मिलता है, जो जमीन पर चलने वाले सभी ऑर्थोपॉड्स में से सबसे बड़ा होता है। इसका वजन करीब 5 किलोग्राम तक हो सकता है और इनके पैरों का फैलाव 3 फीट तक का होता है। इस केकड़े को अचानक देखने पर किसी भी आम इंसान का पसीना छूट जाता है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये उन केकड़ों की प्रजाति में से है जो इंसान को देखते ही भाग जाते हैं। दोस्तों, ये जायंट क्रैब अपने खाने में चूहे, मुर्गी, यहाँ तक कि छोटी बिल्लियों को भी खा जाता है। वैसे तो इनके पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, पर ये बड़े बड़े क्लोज और जायंट बॉडी के मालिक होते हैं, जिससे किसी भी एनिमी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके क्लोज में इतनी ताकत होती है कि इनकी मदद से ये कोकोनट की शेल को भी तोड़ सकते हैं, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। द ओशियन सनफिश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की लार्जेस्ट बॉनी फिश कौन सी है? ये फिश कोई और नहीं बल्कि ओशियन सनफिश है, जो कि वर्टिकली 14 फीट और हॉरिजॉन्टली 10 फीट लंबी होती है। इसका वजन 2.5 टन तक का होता है, पर इसकी लंबाई में कमी होने का अजीब ही कारण है, और वो ये है कि इसकी पूंछ जन्म के समय जितनी बड़ी होती है उतनी ही हमेशा रहती है और कभी भी बढ़ती नहीं है, जिस वजह से ये गोल पत्थर जैसी प्रतीत होती है, और शायद इसीलिए इसका नाम लाइमस्टोन पड़ गया होगा। इनसे मनुष्य को तो कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इनका फेवरेट फूड जेलीफिश, एल्गाई और दूसरी छोटी मछलियां होती हैं, पर ये स्कूबा डाइवर्स को देखकर काफी क्यूरियस हो जाती हैं और उनके बारे में जानने के लिए उनके पास भी आ जाती हैं। द फ्लेमिश जायंट रैबिट। दोस्तों, वैसे तो खरगोश कितना भी छोटा या बड़ा हो, इन्हें देखकर हमें डर नहीं लगता, और खासकर उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने इन्हें पहले कभी पाला हो, क्योंकि इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। कुछ लोग वीकेंड पर इन्हें अपने साथ गार्डन में ले जाकर इनके साथ खेलकर काफी सुकून महसूस करते हैं। जायंट रैबिट होने के बावजूद भी ये एक पेट एनिमल है, जो दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी खरगोश से काफी बड़ा होता है। इसकी लंबाई 2.5 फीट होती है और वजन 10 किलोग्राम से भी ज्यादा हो जाता है। वैसे तो लोग इन्हें किसी पपी की तरह घर में रखते हैं, पर कुछ लोग इसका इस्तेमाल फूड की तरह भी करते हैं, जिस वजह से कई बार इन्हें लोगों की डाइनिंग टेबल पर भी परोसा जाता है। दोस्तों, इनके बारे में सबसे पहले 1860 में इंग्लैंड की बुक में लिखा गया था, जो आज भी अवेलेबल है। द मेकॉन्ग कैटफिश। दोस्तों, मीठे पानी की हैवीवेट चैंपियन का नाम मेकॉन्ग कैटफिश है, जिसका नाम गिनीज बुक में 2005 में रिकॉर्ड किया गया था। इसे पहली बार थाईलैंड में 2005 में देखा गया था, जिसका वजन लगभग 320 किलोग्राम था, जिस वजह से इसे मीठे पानी की अब तक की रिकॉर्डेड सबसे हैवी मछली माना जाता है। और ये बड़ी भी इतनी होती है कि इसे एक छोटे गांव का पेट भर जाएगा, और शायद इसीलिए ये विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। मेकॉन्ग कैटफिश सिर्फ पिछली 1 सदी में ही अपनी कुल पॉपुलेशन की 5% ही बची हैं, जिस वजह से इनका संरक्षण जरूरी है। इनकी सही संख्या का तो पता नहीं, पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अब ये सिर्फ कुछ 100 ही बची हैं, जिनमें से एडल्ट मेकॉन्ग कैटफिश तो और भी कम हैं। दोस्तों, इनकी संख्या घटने के पीछे ओवर फिशिंग को माना जाता है, फिर चाहे वो इन्हें सीधे पकड़ते हों या फिर छोटी मछलियों का पकड़ा जाना हो, क्योंकि छोटी मछली के पकड़े जाने से इन्हें खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नदियों पर डैम बनने से भी इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। द सिनेरियस वल्चर। दोस्तों, सिनेरियस वल्चर दुनिया के हैवीएस्ट और लॉन्गेस्ट शिकारी पक्षियों में से एक है, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके सर और गर्दन पर ग्रेइश ब्लू कलर होता है, जबकि बाकी पूरी बॉडी दूसरे वल्चर्स की तरह ही होती है। कुछ देशों में तो इसे मॉन्क वल्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्दन झुकाकर एकदम मॉन्क की तरह ही चलता है। दूसरे वल्चर्स की तरह ही सिनेरियस वल्चर भी कई तरह से हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भी मरे हुए जानवर को खत्म कर देता है, और हर रोज मिलियंस ऑफ एनिमल्स की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम भी इन्हीं का होता है। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट को नीट और क्लीन रखने का काम ये बखूबी करते हैं।
पर पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में काफी तेजी से कमी आई है, क्योंकि इंसान की बढ़ती आबादी ने इनके हैबिटेट को छीन लिया है और इनके खाने में भी कमी हुई है, जिससे कई देशों में तो ये पूरी तरह से खत्म ही हो गए हैं। पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जैसे फ्रांस, इटली और कई देशों में, और ये संख्या पिछले कुछ ही साल में बढ़ी है। इन देशों का मकसद इनकी संख्या को बढ़ाना है, जिससे एनवायरनमेंट को साफ रखा जा सके। द गोलियत फ्रॉग। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से मीडियम साइज के और कुछ अंगूठे से भी छोटे मेंढक देखे होंगे, पर गोलियत फ्रॉग तो हाथी के पैर की मोटाई से भी काफी बड़ा होता है। अब तक का मापा गया सबसे बड़ा गोलियत फ्रॉग 34 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 3.5 किलोग्राम वजनी था। और दोस्तों, इतना वेट किसी इंसान के पैदा हुए बच्चे का होता है, इसीलिए इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंट स्टडीज से पता चला कि इसका ये साइज सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये अपनी इस ताकतवर बॉडी की मदद से पत्थरों को खिसकाकर अपने लिए घर तैयार करता है। और कुछ मेंढक तो अपने लिए तालाब का थोड़ा सा हिस्सा ही अलग कर लेते हैं और उसे पर्सनल पॉन्ड की तरह यूज करते हैं। ये पर्सनल पॉन्ड कुछ मीटर्स के होते हैं और इसके लिए यूज किए गए पत्थर का वजन इनके बॉडी वेट से थोड़ा ज्यादा होता है। और दोस्तों, ये इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए करते हैं। द ओर फिश। दोस्तों, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट बॉनी फिश है, जिसे हम ओर फिश के नाम से जानते हैं, और इसका ये नाम इसके शेप को देखकर ही पड़ा है, क्योंकि इसकी पीठ पर एक लंबा सा फिन पाया जाता है जो इसकी बॉडी रेशो के हिसाब से काफी लंबा होता है, और शरीर पतली सी किसी पत्ती की तरह लंबा होने की वजह से इसे रिबॉन फिश भी कहते हैं। जब ये बीमार या मरने वाली होती हैं, उस वक्त ये सरफेस पर आ जाती हैं, जिसको बीच पर मौजूद लोग देखकर डर जाते हैं। वैसे तो इनके बारे में काफी जानकारी मौजूद है, पर आम लोग इन्हें देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत ही लंबा होता है। दोस्तों, इनकी फोटो ले पाना भी एक फायदे का सौदा होता है, क्योंकि वो बहुत ही महंगी बिकती हैं। वैसे तो किसी को नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कितनी लंबी होती हैं, पर अब तक की मिली हुई सबसे लंबी ओवर फिश का साइज 110 फीट था, पर वो भी बीच पर मरी हुई मिली थी। और दोस्तों, इतनी लंबी कोई भी ओवर फिश आज तक जिंदा नहीं मिली है। द लायंस मेन जेलीफिश। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कोई जीव ब्लू व्हेल से भी लंबा हो सकता है, पर दोस्तों, एक जीव ऐसा भी है जो व्हेल से भी लंबा है, और वो है लायंस मेन जेलीफिश। ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फीट होती है, जबकि इस जेलीफिश की लंबाई इससे कहीं ज्यादा 120 फीट होती है, पर ये लंबाई इसके टेंटेकल्स की होती है, जो दूसरी चीज में फंसकर टूटते रहते हैं और कभी कभी बढ़ते भी रहते हैं। दोस्तों, इस एक जेलीफिश में 1200 से ज्यादा टेंटेकल्स होते हैं, जिनमें इतना पॉइजन मौजूद होता है जिससे किसी भी जीव को मौत दी जा सकती है। इसके अलावा इसकी एक खास बात ये भी है कि इसके टेंटेकल्स जेलीफिश के मर जाने के बाद भी जीवित रहते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। अगर कभी आपको ऐसी जेलीफिश बीच पर मरी हुई भी मिले तो भी तुरंत भाग जाना, क्योंकि 2010 में एक बीच पर 50 से 100 स्विमर्स को ऐसे ही एक लायन मेन जेलीफिश के काटने के केसेस आए थे, जिसके बाद उस बीच पर कोस्ट गार्ड को करीब 20 किलोग्राम इसी जेलीफिश के टेंटेकल्स मिले थे। द ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला बोआ सांप की प्रजाति का ये एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड है, जो सिर्फ वहाँ के बड़े बड़े तालाब में ही रहता है। इन्हें पाइथन के काफी करीबी माना जाता है, पर साइज में उनसे भी थोड़ा ज्यादा ही होते हैं, जो लगभग 30 फीट लंबे हो जाते हैं, और वजन में तो पाइथन से डबल 220 किलोग्राम तक हो जाते हैं, जिनकी मोटाई 12 इंच होती है। और दोस्तों, फीमेल ग्रीन एनाकोंडा तो इनसे भी काफी बड़ी और मोटी होती हैं, जो कि जंगली सुअर, हिरण, बर्ड्स और जो कुछ भी इनके पकड़ में आ जाता है उन्हें यूं ही पूरा निगल जाती हैं। क्योंकि इनके पास जहर नहीं होता, इसीलिए अपने शिकार को दबाकर मार डालते हैं, फिर धीरे धीरे अपने खुले जबड़ों की मदद से उसे पूरा ही निगल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा शिकार मिल जाने के बाद ये एनाकोंडा महीनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी शिकार को अंदर ही गला देते हैं, और एक बार शिकार हजम हो जाने के बाद बची हुई हड्डियों को वापस उगल भी देते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी इंसान को साबुत ही निगल जाते हैं। द ब्लू व्हेल। दोस्तों, वैसे तो हम में से लगभग हर एक को ये पता है कि ब्लू व्हेल इस दुनिया में पाई जाने वाली सभी लिविंग एनिमल्स में से सबसे बड़ा जीव है, जो कि बिना किसी शर्त के समुद्र में राज करती है। नॉर्मली ये 100 फीट से ज्यादा लंबे और 200 टन से ज्यादा वजनी होती हैं। अब तक की रिकॉर्डेड सबसे बड़ी ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फीट थी, जिसकी सिर्फ जबान का वजन किसी एक एडल्ट हाथी के बराबर होती है, और इनके दिल का साइज किसी मीडियम साइज की कार के जितना होता है।
दोस्तों इनकी खुराक साइज के हिसाब से काफी कम होती है, क्योंकि एक नॉर्मल साइज की ब्लू व्हेल एक दिन में करीब 4 टन मीट ही खा पाती है। दोस्तों सारी दुनिया में घूमने वाली ये व्हेल ग्रुप में बहुत ही कम मिलती है और ज्यादातर ये पेयर में या अकेले ही दुनिया की सैर करती हैं। नॉर्मली इनकी स्पीड 8 से 10 किलोमीटर पर आवर होती है और ये आराम से समुद्र में बिना किसी दुश्मन के टेंशन के तैरती रहती हैं। लेकिन दोस्तों इनकी ये स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक भी चली जाती है जब ये किसी का पीछा कर रही होती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी होने के साथ साथ सबसे तेज आवाज भी इन्हीं की होती है और एक अच्छे मौसम में एक ब्लू व्हेल दूसरे व्हेल की आवाज लगभग 1500 किलोमीटर दूर से भी सुन सकती है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ऐसे ही किसी अन्य जानवर के बारे में जानते हैं जो अपने आप में ही यूनिक हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।